प्यारे बच्चों, आज जो है हम हेलो एल्केन के दूसरे लेक्चर की बात करते हैं। ये सेकंड लेक्चर है हमारा हेलो एल्केन का। तो पहले लेक्चर में हमने आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे, ठीक। पहले के लेक्चर में हमने आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे। वो क्वेश्चन क्या थे देख लीजिएगा ध्यान से। ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl से क्या बनेगा, ठीक। अब हमने आपको बताया था R जो होता है वो इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप होता है। R क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप होता है, ठीक। अब अगर यहाँ पे देखेंगे तो क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक, और ये पॉजिटिव चार्ज होता है। अब यहाँ पे कोई R तो है नहीं। अब इस डबल बॉन्ड को आप यहाँ पे जो डबल बॉन्ड का जो पाई इलेक्ट्रॉन है उसको आप या तो इधर शिफ्ट करिए या फिर इधर शिफ्ट करिए। इट इज़ अप टू यू, ये आपके ऊपर है, ठीक। तो आप किधर भी शिफ्ट करेंगे तो कंपाउंड तो सेम बनना है, आप देख सकते हैं, ठीक। अगर यहाँ शिफ्ट होता है तो इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो माइनस होगा, यहाँ पे जो चार्ज होगा वो प्लस होगा। अब ये माइनस वाला पोर्शन इस प्लस वाले पोर्शन पे जाके जुड़ता है तो ये क्या हो जाता है? Cl, ठीक, CH। अब ये पाई बॉन्ड टूट गया तो क्या हो गया? CH। अब यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, एक और अगर हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ जाता है तो ये CH3 हो जाएगा, ठीक। तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा? ये कंपाउंड कहलाएगा आपका क्लोरो। अब एथ है, क्यों? क्योंकि दो कार्बन है, 1 2, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाएंगे? ANE लगाएंगे, ठीक। अगर इसी चीज़ को ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl, ठीक, अगर इसको इस डबल बॉन्ड को आप इस कार्बन पे शिफ्ट करते हैं तो इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा? नेगेटिव। इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव, ठीक। तो इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर क्या होगा? पॉजिटिव। तो अब बताइए ये वाला क्लोरीन किधर शिफ्ट होगा? यहाँ पे शिफ्ट होगा। ये हाइड्रोजन कहाँ शिफ्ट होगा? यहाँ। ये क्लोरीन कहाँ पे जाएगा? ये क्लोरीन यहाँ पे जाएगा और ये हाइड्रोजन कहाँ जाएगा? यहाँ पे जाएगा। तो जो आपका कंपाउंड होगा क्या होगा? CH3। पहले से दो हाइड्रोजन थे, एक और आ गया तो CH3, और ये क्या हो जाएगा? CH2Cl। तो वही देखो एथिल क्लोराइड या क्लोरो एथेन, अथवा इसका एक और नाम हो गया एथिल क्लोराइड। ये साधारण नाम है एथिल क्लोराइड, ये IUPAC नाम है, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करें, हमने आपको दूसरा क्वेश्चन दिया था। दूसरा क्वेश्चन क्या था? दूसरा क्वेश्चन था कि CH2 CH डबल बॉन्ड CH फिर क्या था? CH3। अगर इसकी रिएक्शन HCl के साथ कराते हैं तो अब देखिए इधर भी 1 और 2, इधर भी 1 और 2, ये डबल बॉन्ड के इधर भी जो है सेम ग्रुप जुड़ा हुआ है। डबल बॉन्ड के इधर भी 2 कार्बन वाला एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो बड़ा आसान है, इस डबल बॉन्ड या पाई इलेक्ट्रॉन को या तो आप इस कार्बन की तरफ शिफ्ट करिए या तो यहाँ पे शिफ्ट करिए, कंपाउंड तो सेम मिलना है। तो ये इधर शिफ्ट किए तो इसके ऊपर जो चार्ज होगा डेल नेगेटिव, इसके ऊपर जो चार्ज होगा डेल पॉजिटिव, इसके ऊपर जो चार्ज होता है डेल नेगेटिव होता है, इसके ऊपर डेल पॉजिटिव। अब ये क्लोरीन कहाँ पे जाकर जुड़ेगा? इस हाइड्रोजन से। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा CH3CH। अब ये क्या हो जाएगा? Cl। अब सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3। अब ये एक हाइड्रोजन पहले से है तो एक हाइड्रोजन और आके जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? CH2। तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम अगर दोगे तो इधर से काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 और ये क्या हो गया? 4। तो इसका नाम होगा 2 क्लोरो। कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन को ब्यूट बोलते हैं और सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो 2 क्लोरो ब्यूटेन हो गया, ठीक। इसी तरीके से
थर्ड वाला हमने दिया था आपको CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3। अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने की बात है। अब इधर देखेंगे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है। ये डबल बॉन्ड इस कार्बन पे शिफ्ट होगा कि इस कार्बन पे शिफ्ट होगा। इसके लिए सबसे पहले हमको क्या देखना पड़ेगा कि डबल बॉन्ड के इधर देखेंगे तो 2 कार्बन वाला एल्किल ग्रुप है, और डबल बॉन्ड के बाएं साइड देखेंगे तो क्या है, 3 कार्बन का एल्किल ग्रुप है। ठीक, तो अब बताइए, ये बल्की ग्रुप है, ज़्यादा बल्की ग्रुप है, यानी R जो है जितना बल्की होगा वो उतना ही क्या करेगा। बल्की का मतलब ये हो गया कि उसके पास कितना जो है बड़ा है। बल्की का मतलब यू कैन से कि कितना बड़ा R है। तो R देखोगे तो R की स्ट्रेंथ जो है इसके कंपेयर में ये R जो है बड़ा है, बल्की है, बेडौल है। ठीक, जो जितना बड़ा मोटा तगड़ा होता है उसकी शरीर कह सकते हैं उतनी बेडौल होती है, और जो जितना कम होता है वो जो है ये बल्की है, ये वाला बल्की ग्रुप है। तो ये बल्की ग्रुप जो है इसकी स्ट्रेंथ ये जो है ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप होगा, इलेक्ट्रॉन को धक्का मारेगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को धक्का मारेगा तो इसके ऊपर डेल माइनस और इसके ऊपर डेल पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर इसकी रिएक्शन हम HCl के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, सेम वही चीज़ बनेगा। क्या, ये हो जाएगा CH3 CH2 और ये CH। अब ध्यान दीजिएगा, इसके ऊपर डेल पॉजिटिव चार्ज है तो क्लोरीन डेल नेगेटिव, ये हाइड्रोजन डेल पॉजिटिव। तो इसके ऊपर जो है क्लोरीन आके जुड़ेगा, और यहाँ पे पाई बॉन्ड क्या हो गया, टूट गया, ब्रेक कर गया, इधर शिफ्ट किया तो ये हो गया क्या, CH, और हाइड्रोजन जाके जुड़ेगा तो CH2 और ये CH3। अगर इसके नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे तो आप काउंटिंग इधर से करिए 1 2 3, चाहे इधर से करिए 1 2 3, तो जिधर से भी गिनेंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 क्लोरो और कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन की चेन को हम पेंट बोलते हैं, सब जगह सिंगल बॉन्ड है। तो 3 क्लोरो पेंटेन क्या हो जाएगा, 3 क्लोरो पेंटेन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये जो रिएक्शन हमने पढ़ा है इसी को मार्कोनी काफ का नियम भी कहते हैं। यानी ये जो रिएक्शन अकर कर रही है, ये जो रिएक्शन रेगुलेट कर रही है, जो जिस प्रोसेस के ऊपर रेगुलेट करती है, इसी को एक मार्कोनी काफ नियम आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। ठीक, अगर मान लीजिए इसी रिएक्शन सेम रिएक्शन है, इसी रिएक्शन को अगर पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की उपस्थिति में कराते हैं तो इस रिएक्शन का नेचर जो होता है बदल जाता है। जब किसी पेरोक्साइड की उपस्थिति में इस रिएक्शन को कराते हैं तो इसका नेचर बदल जाता है। ठीक है, इसका नेचर क्या होता है, बदल जाता है। जब कोई असममित एल्कीन लें, जब कोई असममित यानी अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले लें, अनसिमेट्रिकल एल्कीन, असममित एल्कीन की अभिक्रिया, जब किसी असममित एल्कीन की अभिक्रिया हाइड्रोजन पेरोक्साइड की उपस्थिति में हाइड्रोजन हैलाइड के साथ कराते हैं तो यह एंटी मार्कोनी काफ रूल्स को फॉलो करता है। यानी जहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जैसे सपोज करिए ये CH डबल बॉन्ड CH2, ये असममित एल्कीन है, यानी इस डबल बॉन्ड के इधर जो है एल्किल समूह अलग है और इधर कुछ अलग है। जब इसकी रिएक्शन किसी हाइड्रोजन हैलाइड के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2, ठीक, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की उपस्थिति में कराएंगे तो ध्यान दीजिएगा ये पेरोक्साइड जो है इस मैकेनिज्म को क्या करता है, अलग कर देता है, यानी उससे अलग हो जाता है। यानी जो ये इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप होता है, जो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, अब ये उल्टा काम करने लगता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करता है, खींचने लगता है। इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, खींचने लगता है।
अब ये जब खींचेगा तो ये डबल बॉन्ड या पाई इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे शिफ्ट होगा। पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होने के नाते इसके ऊपर जो चार्ज आएगा डेल नेगेटिव आ जाएगा और इसके ऊपर जो चार्ज आएगा डेल पॉजिटिव आएगा। फिर से ध्यान से सुनना, ये डबल बॉन्ड इधर क्यों शिफ्ट कर रहा है? हालांकि ये इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप है, लेकिन ये हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 की प्रेजेंस में ये काम उल्टा करने लगता है। यहाँ ये पाई इलेक्ट्रॉन उधर शिफ्ट करेगा जिधर बल्की ग्रुप होगा, उधर उस कार्बन की तरफ शिफ्ट करेगा जिधर क्या है, बल्की ग्रुप है। ठीक, अब ये बल्की ग्रुप इधर है तो ये इधर शिफ्ट करेगा। अब इधर शिफ्ट करने के नाते हमको पता है हाइड्रोजन के पास जो होता है डेल प्लस चार्ज होता है और हाइड्रोजन के पास जो है डेल नेगेटिव चार्ज होता है। अब ये प्लस वाला हिस्सा इस माइनस वाले पे जाके जुड़ेगा तो ये हो जाएगा RCH2 और ये जो है यहाँ पे जाके जुड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा CH2X हो जाएगा। और ये क्या है, ये है आपका हेलो एल्केन। ये क्या है, हेलो एल्केन। और ये क्या है, एल्कीन। क्या है, एल्कीन। तो इस तरीके से हमारा ये रिएक्शन कहलाता है। इस रिएक्शन को हाइड्रोजन परऑक्साइड इफ़ेक्ट, हाइड्रोजन परऑक्साइड प्रभाव भी कहते हैं या खरैस इफ़ेक्ट भी कहते हैं, क्योंकि इसको सबसे पहले एक खरैस नामक साइंटिस्ट ने देखा था, इसलिए उन्होंने अपने नाम पे खरैस प्रभाव या परऑक्साइड इफ़ेक्ट, क्योंकि परऑक्साइड के प्रभाव के नाते ये सारी चीज़ें हो रही हैं, इसलिए इसे परऑक्साइड प्रभाव कहते हैं। ठीक, अगर मान लीजिए इसका कुछ एग्जाम्पल लेके चलें तो मान लीजिए अगर एक कार्बन का, ये 2 कार्बन का एल्कीन है, ये डबल बॉन्ड CH। ठीक, अगर इसको लेके चलें तो यहाँ पे हम हाइड्रोजन क्लोराइड ले रहे हैं और रिएक्शन अगर करा रहे हैं। अगर इस कंडीशन में अगर इस रिएक्शन को कराएंगे तो ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, लेकिन अगर यहाँ पे हम कोई परऑक्साइड लेते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड लेते हैं, अब ये परऑक्साइड हाइड्रोजन परऑक्साइड का प्रभाव है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग है उसकी डायरेक्शन को क्या कर रहा है, चेंज कर दे रहा है। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट ना होके इधर शिफ्ट करेगा तो ये क्या बन जाएगा, ये जो है इसके ऊपर जो चार्ज आएगा नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव, और इसके ऊपर क्या चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये तुम्हारा बन जाएगा CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे क्या हो जाएगा Cl, इसका क्या नाम है, क्लोरोप्रोपेन या प्रोपिल क्लोराइड, साधारण नेम जो है प्रोपिल क्लोराइड। ठीक, प्रोपिल क्लोराइड। अगर हिंदी में आपको समझ में आता है तो ऐसे प्रोपिल लिख लेना, प्रोपिल क्लोराइड, प्रोपिल क्लोराइड। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगर हम एल्कीन से एल्कीन बना रहे हैं, नेक्स्ट अगर एल्कीन हम बनाएं, मान लीजिए अगर नेक्स्ट जो एल्कीन बनाने की विधि है वो अल्कोहल से। अगर हम अल्कोहल से एल्कीन कैसे बनाएंगे, अभी हमने 2 तरीके से एल्कीन बनाना सीखा है। पहला एल्केन से हमने 2 तरीके से हेलो एल्केन बनाया या एल्किल हैलाइड बनाया। पहला एल्केन से, दूसरा एल्कीन से। ठीक, एल्केन से हमने हेलो एल्केन कैसे प्राप्त किया, हमने क्या किया था, क्लोरीन को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या किया था, क्लोरीन को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हमने गर्म किया था या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में लिया था, तो वो एक अनचेन रिएक्शन थी। वो तब तक नहीं रुक रही थी जब तक कार्बन के सारे हाइड्रोजन क्या हो गए, ख़त्म नहीं हो गए और सारे हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ नहीं गए। दूसरा हम बात करते हैं एल्कीन। एल्कीन से हम कैसे प्राप्त करते थे हेलो एल्केन, एल्कीन से एल्कीन की अभिक्रिया जब कभी हाइड्रोजन हैलाइड के साथ करा रहे थे तो जो R होता है, R इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप होता है, R इलेक्ट्रॉन को रिपेल करके एक हाइड्रोजन को और क्लोरीन को या हेलोजन को
आपस में नेगेटिव और पॉजिटिव की जगह पे जुड़ जाते थे और हमें हैलो एल्केन प्राप्त हो जाता था। ठीक, नाउ वी आर डिस्कसिंग टू फाइंडिंग द हैलो एल्केन फ्रॉम एल्कोहल। अब फ्रॉम एल्कोहल यानी एल्कोहल से हैलो एल्कीन, एल्कोहल से हैलो एल्केन का निर्माण करना। अब हैलो एल्केन का निर्माण एल्कोहल से कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। जब किसी एल्कोहल को एल्किल हैलाइड में परिवर्तित करना हो तो क्या करेंगे, मान लीजिए कोई एल्कोहल है तो उसकी अभिक्रिया किसी उसमें हैलोजन तो होना ही चाहिए, किसी हाइड्रोजन हैलाइड के साथ कराया जाता है। लेकिन इसके लिए जो हमारा रिएजेंट है या कैटलिस्ट है वो जिंक क्लोराइड होता है। और जिंक क्लोराइड क्या होता है, निर्जल होता है। ठीक, निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में हाइड्रोजन हैलाइड की अभिक्रिया एल्कोहल से कराने पर हमें क्या प्राप्त होता है, हैलो एल्केन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, हैलो एल्केन प्राप्त होता है। ठीक, चलिए इसको देखते हैं। ध्यान दीजिए, जब किसी एल्कोहल की अभिक्रिया सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराने पर, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराने पर किसकी उपस्थिति में, अगर हम एल्कोहल की अभिक्रिया HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक निर्जल जिंक क्लोराइड ZnCl2 की उपस्थिति में कराते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये HCl या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होगा ये सांद्र होगा, सांद्र कंसंट्रेटेड। सांद्र HCl की उपस्थिति में निर्जल क्लोराइड उत्प्रेरक की सहायता से जब अभिक्रिया कराते हैं एल्कोहल की तो ये क्या बनता है, हमको ये बनेगा RCl प्लस H2O। यानी ये जो वाटर है 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हमारा क्या होगा, निष्कासित हो जाएगा। अगर इस चीज़ को आप समझ पाते हैं तो थोड़ा ऐसे समझिएगा, R जो है हमारा इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप है और ऑक्सीजन जो है विद्युत ऋणात्मक तत्व है। वो क्या करेगा, ऑक्सीजन को जो है ये बॉन्ड ये रिपेल करेगा, ऑक्सीजन खींचने वाला है, इसलिए ये बॉन्ड जो है यानी ROH का ये वाला बॉन्ड आसानी से निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में ये बॉन्ड बड़ी आसानी से क्या होता है, रिप्लेस या टूट जाता है। तो इसके ऊपर जो चार्ज आएगा डेल नेगेटिव आएगा, इसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो डेल पॉजिटिव आएगा। और HCl में आप जानते ही हैं Cl के ऊपर डेल नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर डेल पॉजिटिव चार्ज आता है। अब बड़े आसान से आप जोड़ सकते हैं, ये वाला प्लस जो है इस माइनस से जाके जुड़ेगा, ये वाला माइनस जो है इस प्लस से जाके जुड़ेगा। ठीक, ये रिएक्शन जो है निर्जल एल्युमिनियम निर्जल ZnCl2 जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में होती है। ठीक, तो ये क्या होगा, RCl प्लस H2O। अगर दूसरी तरीके से और समझना चाहते हैं, ठीक, ये तो एक तरीका हो गया, अगर दूसरे तरीके से और समझना चाहते हैं तो और देख लीजिए, ROH प्लस HCl, ये HCl हमारा कैसा होगा, सांद्र होगा। ठीक, एक कंसंट्रेटेड होता है जो थोड़ा हार्ड होता है, और ये निर्जल का मतलब बिना जल का निर्जल जिंक क्लोराइड ZnCl2। तो एक तरीका ये है, एक ऐसे आप इसको समझ सकते हैं, ये एक मॉलिक्यूल 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर यहाँ से निकल गया और R और Cl जुड़ गए, एल्किल हैलाइड या हैलो एल्केन प्लस H2O। ये तो इसका जनरल रिएक्शन है जो इस तरीके से होता है।
ठीक। तो जब कभी भी अल्कोहल की अभिक्रिया निर्जल जिंक क्लोराइड ZnCl2 की उपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराया जाता है, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराया जाता है, तो हैलो एल्केन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? हैलो एल्केन प्राप्त होता है। अगर हैलो एल्केन की बात करेंगे तो इसका एक दो एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं। अगर मान लीजिए ये CH3 है, ये CH2 है, ये OH है, ये एथिल अल्कोहल है। इस एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया मान लीजिए हम किससे कराते हैं? सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराते हैं। और किसके साथ कराते हैं? ZnCl2। और ZnCl2 कैसा है? निर्जल है। ठीक, कैसा है? निर्जल है। तो क्या बनेगा? यहाँ से एक मॉलिक्यूल हमारा क्या निकल जाएगा? जल। एक मॉलिक्यूल जल निकल जाएगा। ठीक, तो क्या बनेगा? CH3 CH2 Cl प्लस, अब ये Cl यहाँ से जुड़ जाएगा और ये क्या हो जाएगा? H2O। रिएक्शन के मैकेनिज्म को हल्का सा हम समझाने की कोशिश किए हैं, देखिएगा एक बार और बताते हैं। जैसे मान लीजिए हमने क्या ले लिया? मेथिल क्लोराइड ले लिया, सॉरी मेथिल अल्कोहल ले लिया। क्या लिया? मेथिल अल्कोहल। इस मेथिल अल्कोहल की अभिक्रिया अगर हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराते हैं और निर्जल ZnCl2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में, निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में, अब मेथिल जो समूह होता है वो इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप होता है। कैसा ग्रुप होता है? इलेक्ट्रॉन को धक्का देता है। ये इलेक्ट्रॉन को धक्का दिया तो इलेक्ट्रॉन को ये रिसीव किया कौन? हाँ, ऑक्सीजन। तो इसके नाते इसके ऊपर जो चार्ज आया वो कैसा आया? डेल नेगेटिव हो गया। इसके ऊपर जो चार्ज आएगा डेल पॉजिटिव आ गया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में आप जानते हैं Cl का जो नेचर होता है वो डेल नेगेटिव और हाइड्रोजन का डेल पॉजिटिव चार्ज होता है। देखिए जितना चार्ज क्लोरीन के ऊपर होता है, ठीक, जितना चार्ज क्लोरीन के ऊपर होता है सेम उतना ही पार्शियल चार्ज, पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन के ऊपर होता है। ठीक, बस नेगेटिव और पॉजिटिव का फर्क होता है। ठीक, अब ये जो है CH3 किससे जाके जुड़ेगा? ये CH3 या Cl जो है इस CH3 से जाके जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? CH3Cl, यानी एल्किल हैलाइड हो गया, मेथिल क्लोराइड, और H2O क्या बचा? ये वाला H किससे जाके जुड़ेगा? OH से जाके जुड़ेगा तो H2O बना लेगा। इस तरीके से आप रिएक्शन करा सकते हैं। ठीक, इसके लिए हम आपको दो चार ठो एग्जाम्पल देते हैं, बताइएगा आप। एग्जाम्पल लीजिए, CH3 CH CH3 OH प्लस HCl ZnCl2 क्या बनेगा? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है CH3 CH2 CH3 OH प्लस HCl निर्जल ZnCl2, यह है निर्जल ZnCl2 कराएंगे तो क्या बनेगा? तीसरा है CH3 CH2 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 OH प्लस HCl। ये सब HCl कैसा है? सांद्र है, कंसंट्रेटेड है, सांद्र है।
ध्यान देखिएगा बच्चों, रिएक्शन के ऊपर जो है जो उत्प्रेरक कैटलिस्ट लिखा जाता है, जो जैसा लिखा होता है उसको वैसे ही लिखते हैं। अगर निर्जल ZnCl2 है तो निर्जल ही लेंगे। हाँ, तो इस बात का आप ध्यान देंगे, निर्जल जिंक क्लोराइड ZnCl2। ठीक, ये देखिए, ये तीसरी है, ये क्या बनेगा। इन तीनों को आपको हमको बताना है। ठीक, थोड़े सा समय दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिए, इसका फ़ोटो खींच लीजिए। ठीक, फिर शुरू करते हैं हम। पहले आप लोग इसका क्या करिए, एक बार फ़ोटो खींच लीजिएगा। फ़ोटो खींच के फिर जो है जैसा कहिएगा हम आगे बता देंगे, अगर नहीं आएगा आपको तो। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस रिएक्शन को करिएगा, साथ में एक सवाल हमारा आपसे रहेगा कि अगर रिएक्टिविटी की बात करें, अल्कोहल की रिएक्टिविटी की बात करें, यानी अल्कोहल की क्रियाशीलता, यानी अल्कोहल कौन सा अल्कोहल ज़्यादा क्रियाशील है। अगर मान लीजिए